हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं अगेन मेरे जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं उनके ऊपर, उनके अंदर मैं क्या चेंजेस कर रहा हूं। तो मैं सबसे पहले बता दूं, एज ऑन करंट वैल्यूएशंस मैं ऑर्डर में लेके चलूंगा आपको। नंबर 1 पे है अगेन लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जी हाँ LTTS। मैंने रोटेशनल बेसिस पे जब इसके अंदर ब्रेकआउट्स वगैरह आए तो थोड़ी और बाइंग करी है। आई एम स्टिल वेरी कंफर्टेबल विद द कंपनी। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, कहीं ना कहीं ग्रोथ के जो आपका जो रनवे है वो बड़ा क्लियर दिख रहा है एंड समझ आ रहा है कि क्या क्या चीज़ों से ग्रोथ ड्राइव और आगे हो सकती है। सो LTTS इज डेफिनेटली माई लार्जेस्ट पोजीशन एज ऑफ करंट वैल्यूएशंस एंड इट रिमेन्स सो। और मेरे को लगता है कि आई एम नॉट गोइंग टू ट्रिम एनी पोजीशन। धीरे धीरे इसके अंदर ऐड कहाँ पे करेंगे वो ही देखेंगे। नंबर 2 पे आती है APL अपोलो ट्यूब्स। जी हाँ, APL अपोलो ट्यूब्स आपने नाम सुना होगा, पहले भी वही थी। इनफैक्ट मेरी टॉप 5 में कोई चेंजेस नहीं आया, एक अपडेट वीडियो कि मैं क्या कर रहा हूँ इनके बारे में। APL अपोलो ट्यूब्स रिमेन्स वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न अर्नर इन माई पोर्टफोलियो एंड इस समय मैं उसको एवरेजिंग आउट कैसे कर रहा हूँ। तो बेसिकली आई एम बाइंग अपोलो ट्राइकॉट में क्यों बाय कर रहा हूँ, बिकॉज ट्राइकॉट इज गेटिंग मर्ज्ड इनटू APL अपोलो ट्यूब्स और उसमें 70-80 रुपए का मुझे डेल्टा मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है। 70-80 रुपए मुझे शेयर सस्ता पड़ रहा है, तो सस्ता शेयर खरीदेंगे, अल्टीमेटली APL अपोलो ट्यूब्स के ही शेयर्स मुझे मिलेंगे। तो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग विद दिस स्टॉक, विद दिस कंपनी। नंबर 3 पे जो मेरी इस समय सबसे बड़ी पोजीशन है दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। वाई इज रिलायंस द थर्ड लार्जेस्ट राइट नाउ, बिकॉज स्टॉक प्राइस में एक जंप हमें देखने को मिला है एंड बाकी जो दो है ना उनमें थोड़ी करेक्शन आई है, इसलिए नंबर 3 पे रिलायंस आ गया है। तो रिलायंस इज नंबर 3। इसकी अभी पार्टली पेड अप शेयर्स की पेमेंट जानी है एंड आई एक्सपेक्ट इट टू बी एट नंबर 3 इवन आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट गोज इनटू इट। कहीं ना कहीं रिलायंस में हम बहुत ज्यादा बुलिश रहे हैं, शुरू से बुलिश हैं। मुझे लगता है अपने आप में एक सेक्टर है, बहुत दिग्गज कंपनी है, बहुत ज्यादा आपको रिटर्न्स दे सकती है आगे आने वाले समय में। नंबर 4 पे आती है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के अंदर करेक्शन कुछ टाइम से चल रही है, स्टॉक प्राइस में करेक्शन चल रही है एंड दैट वाज एक्सपेक्टेड। जैसे ही आपको कहीं ना कहीं लगा ना कि अब शायद थर्ड वेव ना आए, सिचुएशन थोड़ी बेटर हो रही है, तो फार्मा कंपनीज एंड डायग्नोस्टिक कंपनीज में करेक्शन स्टार्ट हो गई। बट लाल पैथ लैब्स स्टिल रिमेन्स वन ऑफ माई टॉप पिक्स एंड आई डिड रिसेंटली एवरेज आउट। जो हायर साइड पे हम एवरेजिंग करते हैं, लगातार बाइंग करते चलते हैं ताकि रोटेशनल बेसिस पे वी कीप ऑन इंक्रीजिंग स्टेक, तभी पैसा बढ़ेगा। अगर एक बार डाल के छोड़ दिया और पोजीशन कभी बढ़ाई नहीं तो पैसा नहीं बढ़ेगा। तो बहुत लोगों को लगता है आज मैंने खरीद दिए इसके 500 शेयर, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगा, आज मैंने 100 शेयर खरीद दिए कुछ भी नहीं करूंगा। ऐसे नहीं होता। वंस यू बॉट 500 शेयर्स एंड देन यू लाइक द बिजनेस, देन यू कीप ऑन एडिंग मे बी 50 शेयर्स, 5 शेयर्स, 10 शेयर्स, जितना भी कर सकते हो, जब भी कर सकते हो ऐड करो। वंस यू कीप ऑन एडिंग ऑन रोटेशनल बेसिस, तभी आपकी जाके धीरे धीरे वो पोजीशंस बड़ी होती हैं एंड वंस योर पोजीशन इंक्रीजेज एंड योर बेट प्लेज आउट इन द मार्केट, देन यू सी अ लॉट ऑफ रिटर्न्स ऑन योर पोर्टफोलियो। सो नंबर 4 इज लाल पैथ लैब्स। मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही बड़ी इसके अंदर, आई एम स्टिल होल्डिंग। इट्स माई 4th लार्जेस्ट पोजीशन एज ऑन डेट, एज ऑन मार्केट वैल्यू, राइट। नंबर 5 पे आते हैं इंडिया मार्ट इंटरमेश, राइट। सो इंडिया मार्ट इंटरमेश हैज करेक्टेड अ लॉट, दैट इज वाई ये बेचारा थोड़ा नीचे आ गया है। आई डिड बाय सम शेयर्स बट इसमें ब्रेकआउट्स हमें बहुत फेल होते हुए देखे, हमें देखा कि स्टॉक प्राइस वापस करेक्ट हो गया। कंपनी की कुछ ना कुछ कंसर्न्स अपनी चल रही हैं। अब इस कंपनी और बिजनेस में कंसर्न क्या है, तो इसके रिजल्ट्स मैंने सोचा था अलग से एनालाइज करेंगे, बट अभी मुझे टाइम नहीं मिला है वीडियो बनाने का। वो पॉडकास्ट लेकिन मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था, तो उसके अंदर मैंने क्या एक हिंट दिया था वो मैं आपको बता दूं। इंडिया मार्ट में मेरे को ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं लगती, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि पिछले कुछ क्वार्टर से इसकी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रही थी, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ लेकिन आ रही थी। तो हो क्या रहा है कि आपके एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। अगर आपका रेवेन्यू सेम रह रहा है, आपके एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, तभी आप प्रॉफिट डिलीवर कर पा रहे हैं। सो दैट वाज अ पॉइंट विच आई वाज डिबेटिंग विद यश एज वेल कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो यश, अगर आपको नहीं पता, इज माई फ्रेंड, इज माई बिजनेस पार्टनर इन मनी क्राफ्ट। इफ यू डू नॉट नो मनी क्राफ्ट, सो मनी क्राफ्ट इज आवर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म। वी आर रजिस्टर्ड विद सेबी एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। देश में आई थिंक 1300-1400 एडवाइजर्स हैं, उनमें से एक हमारी फर्म है, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। कोई भी आपकी नीड हो, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, विल हेल्प यू विद एवरीथिंग, राइट। नाउ कमिंग बैक टू इंडिया मार्ट, तो यश से मेरा इसके ऊपर काफी डिस्कशन चल रहा था, काफी एंगेजमेंट हो रही थी कि इसके अंदर क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अल्टीमेटली आई टोक अ कॉल बिकॉज टेक बिजनेसेस मैं देखता हूँ फर्म के अंदर एंड हमने कंपनीज बांट रखी हैं कि यू विल एनालाइज दीज कंपनीज, आई विल एनालाइज दीज कंपनीज, तभी काम मिल बांट के बेटर हो पाता है, कहीं ना कहीं रिसर्च ज्यादा हो पाती है। तो यश के साथ जो भी मेरा अल्टीमेट डिस्कशन रहा, उसके बाद डिसीजन मैंने यही लिया कि वी विल वॉच 6 to 12 months एंड देन वी विल टेक अ कॉल। अगर रेवेन्यू ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया मार्ट इज एट अ वेरी वेरी क्रूशियल स्टेज
आई वुड से जब से वो लिस्ट हुआ है तब से पहली बार वो एक ऐसी स्टेज के अंदर है कि अब इसको डिसाइड करना पड़ेगा वेयर इट वांट्स टू गो, राइट। कोविड के बाद अब हमें रिकवरी आती हुई दिख रही है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपका रेवेन्यू ग्रोथ वापस शुरू होगा, आपके पेइंग कस्टमर्स बढ़ने लगेंगे, एंड दैट इज व्हाट द मैनेजमेंट इज ऑल्सो सेइंग। एट द सेम टाइम ये छोटे छोटे स्टार्टअप्स में हिस्सा उठाते जा रहे हैं टू एनहांस देयर प्लेटफॉर्म, क्योंकि अभी इनका प्लेटफॉर्म लेट से कुछ चीज़ें इंटीग्रेटेड नहीं है उसके साथ, लॉजिस्टिक्स नहीं प्रोवाइड होते फॉर एग्जांपल, तो ये धीरे धीरे वो चीज़ें प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। पहले अकाउंटिंग इंप्रूव करना चाह रहे हैं, पेमेंट गेटवेज डालना चाह रहे हैं, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स लाना चाह रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं ये लोग। अगर वो सब हो पाता है तो डेफिनेटली इंडिया मार्ट बीइंग द मार्केट लीडर इन इट सेगमेंट इज गोइंग टू डोमिनेट इवन मोर इन द मार्केट, एंड देन मार्केट इसको एक अलग वैल्यूएशन और देना शुरू कर देगा। बट लेटर से वो नहीं हो पाता तो देन डेफिनेटली वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड ये हमें पता कब चलेगा, देखो 2 से 4 क्वार्टर्स लगेंगे इसके अंदर। एक बार वो डिसाइड हो जाए कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या हो रहा है, देन वी विल टेक एन अल्टीमेट डिसीजन ऑन इंडिया मार्ट। सो इंडिया मार्ट स्टिल रिमेन्स माई 5th लार्जेस्ट होल्डिंग एज ऑन डेट इन द पोर्टफोलियो। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नंबर 6 और नंबर 7 पे जो कंपनीज हैं बड़ी कोशिश कर रही हैं कि 4 और 5 में आ जाएं वो, सो दो स्टॉक्स आर रनिंग अप वेल एंड माई एलोकेशंस आर ऑल्सो आई वुड से प्रिटी गुड इन दोज कंपनीज। तो कहीं ना कहीं इसलिए वो दिख रही है, उनके अंदर रैली का इफेक्ट दिख रहा है हमें मेरे पोर्टफोलियो के अंदर। The top 5 companies are still commanding close to 35% of my portfolio, so that is a very very strong hold that they've got onto my portfolio। इसलिए रिसर्च हमें इन डेप्थ रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर मेन जो आपकी 5 कंपनीज हैं, राइट, वो अगर आपका पोर्टफोलियो मूव कर रही हैं तो आपको उनके ऊपर रिसर्च तो रखनी ही पड़ती है। एंड आई थिंक टॉप 10 इज 65 और समथिंग, सो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड दैट दीज टॉप 10 कंपनीज हैव और टॉप 15 कंपनीज हैव इन माई पोर्टफोलियो। तो वो एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा एग्जैक्ट की टॉप 10 कितना है, बट येस इट्स समवेयर क्लोज टू 60% जो मैंने लास्ट देखा था। तो लेट अस सी हाउ थिंग्स शेप अप। एज ऑफ नाउ दिस वाज एन अपडेट वीडियो फॉर एवरी वन ऑफ यू। मैं अपनी टॉप 5 होल्डिंग्स पहले यहाँ पे बता चुका हूँ, तो इसलिए मेरे को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता उनको बार बार डिस्कस करने में, एज लॉन्ग एज आई मीन अभी तो वो सेम भी हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एंड 6-7 पे जो आ रही है मोस्टली लोगों को पता है कौन सी कंपनीज हैं, तो वंस दे कम इन देन आई विल से कि क्या हो रहा है, किस हिसाब से चेंज हुआ है। बट अब तक ऐसा नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ माई रोटेशनल बाइंग दीज 5 कंपनीज हैव स्टेड ऑन द टॉप, एंड आई डू एक्सपेक्ट मैं क्यों चाहूँगा कि मेरे स्टॉक्स गिरें, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। आई थिंक दे विल रिमेन over there. So yeah, that would be it for this video. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Bye. Jai Hind.